जो फार्म 47 की हुकूमत है, वो अपाहज होने के बावजूद भी किसी न किसी तरीके से आगे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है और आगे जो आने वाले हालात हैं, उनमें हमें ये लग रहा है कि ये जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं, ये इकट्ठी होकर दोबारा जमहूरियत का राग अलापने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इनके पास जितने महदूद इख्तियारात हैं, जब वो भी इनसे छीनने की कोशिश की जाएगी, तो यकीनन ये फिर रेज़िस्ट करने की कोशिश करेंगी और पाकिस्तान के अंदर ताकत का इख्तियार किसके पास है, ये बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में जो इख्तियार है, जो ताकत का असल मंबा है, वो कौन है। तो इस वक़्त जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो जो इस वक़्त तो चलती आ रही हैं और अपने जो निज़ाम है, उनको चलाने की कोशिश कर रही हैं। ख़ासकर जो एक जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर क्रश कर दिया गया, जिसकी जो लीडरशिप है, उसको जेलों के अंदर डाल दिया गया, जिसके साथ 8 फरवरी से पहले जो सलूक किया गया, ख़ासकर 9 मई के बाद जिस तरह की सूरत-ए-हाल पेश आई, कई सारे लोगों के काम, कारोबार, घर, ख़ानदान तबाह-बर्बाद हो गए, लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो कोई इंतशारी लोग नहीं थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो तमाम वो लोग थे जो अपना एक सियासी जमहूरी हक रखते थे, वो अपना एक मौक़िफ़ दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान के बाइख्तियार इदारों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके साथ सलूक किया गया, उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। और इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर क्रश कर दिया गया है। उसकी लीडरशिप के अंदर ऐसे-ऐसे इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक हमें चलते हुए नज़र आएँगे। और जो इस पार्टी की बुनियाद रखने वाला एक शख्स है, वो आज भी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर कायम है। 3 साल से जेल में कैद होने के बावजूद हमें कोई ऐसी बात उसके बारे में सामने नहीं आई कि उसने कोई रियासत से ऐसी डिमांड की हो, उसने कोई नरमी की दरख्वास्त की हो, या कोई ऐसा उसने हीला-बहाना किया हो जो ये बात साबित करता हो कि वो झुकने झुकने की तरफ जा रहा है, या वो कोई डील करने की तरफ जा रहा है, या वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात उस बंदे की तरफ से सामने नहीं आई। और अगर हम कहें कि वो वन मैन आर्मी है, तो ये गलत नहीं होगा। वो आज भी अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि जो पाकिस्तान की कौम है, वो अपने हक के लिए आगे बढ़े, अपना जो हक है उसका वो खुद लेने की कोशिश करे। उस बंदे ने इस पाकिस्तानी कौम को सही और गलत का तयन करने का जो शऊर है, वो दे दिया है। अब रास्ता इनके सामने है कि इन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और अगर आप कहें कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसको मुकम्मल तौर पर पलटा जा सकता है, तो यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये निज़ाम 70 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर राइज है और पाकिस्तान की जड़ों के अंदर ये निज़ाम मौजूद है। तो इसको मुकम्मल तौर के ऊपर उखाड़ा नहीं जा सकता। तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, उसके लिए उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो इस वक़्त ये चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो सुलझाव की तरफ जाएँ, वो बिगाड़ पैदा ना करें और मुज़ाकरात यकीनी तौर पे जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए एक वाहिद हल है। मज़ाहमत हरगिज़ हल नहीं है, तहरीकें हरगिज़ हल नहीं है। आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते, आप रियासत के साथ टकराव नहीं कर सकते। आपने ऐसी 2-3 कोशिशें ऑलरेडी करके देख ली हैं और फिर इदारों ने जिस तरह का रवैया आपके साथ अपनाया है, आप उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। और फिर होता लीडरशिप के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि लीडरशिप सारी फ़रार की राहें इख्तियार कर लेती है। उनमें से अक्सर होते हैं जो खड़े होकर मारे भी खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो लीडरशिप है, वो फिर राह फ़रार हासिल करती है। और जो खमियाज़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आवाम, जो वर्कर होते हैं, जो कि अपनी एक सियासी जिद्दोजहद कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि एक नज़रिए के ऊपर जा रहे होते हैं, फिर उनका नुकसान होता है, फिर उनकी जानें भी जाती हैं, उनके काम, कारोबार, उनके घर, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है।